दिखाते हैं। और अभी हम उपस्थित हैं कटारी ग्राम सभा, और कटारी ग्राम सभा में यह जो है रज्जाक का घर है। और यहाँ कल रात को तकरीबन 9:30 बजे चोर आते हैं और घर से जो है जेवरात लेकर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ तक ये लोग सोते के सोते रह जाते हैं, लेकिन जब तक जागते हैं तब तक क्या होता है, कैसे होता है, अभी इन भाई साहब से समझेंगे। लेकिन यह कैसे हुआ, ये लोग क्या कर रहे थे, और 9:30 बजे की घटना जैसे कि बताई जा रही है। और यह कटारी ग्राम सभा कोंडोर थाना गत के अंतर्गत आता है। और पुलिस मौके भी आई, लेकिन उसका कोई भी फ़ायदा अभी तक प्रार्थी को नहीं मिल पाया। और क्या हुआ, कैसे हुआ, हम बात करते हैं रज्जाक भाई से। रज्जाक भाई, ये कितने बजे की घटना है? ये 9:30 बजे की घटना है। और जब तक हम लोग जगे तो उसके पहले हमारी वाइफ जो है जब बत्ती बुझी देखी तो ये सोची कि बत्ती क्यों बुझी हुई है, तो उसने बत्ती जलाई तो देखे तो 3 लोग घर में घुसे हुए थे। वो हमको ना जगा के जो है वो खुद जो है जुट गई, जिसमें कि 2 फरार हो गए, एक को पकड़े रह गई। लेकिन जब वो भी निकल गया तब हमको आके थप्पड़ मार के जगाती है, घर तो लूट गया, कुछ बचा नहीं है, और तुम्हारे रहने से घर में क्या फ़ायदा, इसी सफ़ेदा की बाग में सब घुसे हुए हैं। तो जब तक हम हल्ला गुल्ला शोर करते हैं, प्रशासन को बुलाते हैं, तो लोग निकल जाते हैं। शाम को 9 बजे की बात। और वो कितने लोग रहते हैं? 3 लोग रहते हैं। 3 लोग रहते हैं। हाँ, 3 और आपने उनका नहीं चेहरा देख पाया या आपकी मैडम ने देखा? नहीं, सारा जो कुछ देखा हमारी मैडम ने तीनों का चेहरा देखा। तीनों आप कहाँ पर सो रहे थे? बस पास ही में सो रहे थे। अच्छा, मतलब आप पास में ही सो रहे थे? हाँ, पास में ही सो तो रहे थे। क्या ऐसा कुछ आपको यकीन हुआ कि आपको कोई, जैसे कि अभी जो चोर लोग चल रहे हैं, सुनने में आ रहा है उनके पास बैग भी होता है और नशीला स्प्रे होता है जिसको मार देने से आप का अचेत अवस्था में हो जाएंगे? अब क्या ऐसा कुछ आपको महसूस हुआ है जी? कि हाँ, कि जो है कि और हम इतने जागने वाले इंसान हैं। और मतलब आप बगल में लेटे हुए अपने हाँ, आपके पत्नी के साथ ऐसा हो रही है, पत्नी आपकी जाग रही है और उससे लड़ रही हैं बदमाशों से, हाँ, छीना झपटी वो नहीं, कर रहा है, कमरे में हो रही है, लेकिन आप नहीं जाग पा रहे हैं? हम नहीं जाग पा रहे हैं और चिल्ला रही है। अच्छा। जब वो आके हमको थप्पड़ मार के जगाई तब मेरी आंखें खुली, तो मेरा 20 मिनट तक खुद माइंड नहीं काम किया। हाँ, कि मैं करूँ तो क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। अच्छा, ये आपको क्या यकीन है, जैसे आपका रोड के किनारे घर है, तो चोर किस तरफ से और कैसे चढ़े कि आप क्यों दिखा सकते हैं? सर बिल्कुल दिखा सकते हैं। चोर रोड से आए हैं, पीछे वाले बैग से आए हैं, और पीछे की तरफ थोड़ा मेरा डाउन है घर। हाँ हाँ उसी तरफ से चल के दिखाता हूँ। हाँ, आइए। उसी तरफ से जो है आए हैं और इधर से चढ़े हैं। बस ये नहीं जानकारी कि कितने टाइम हिल गए घर में। ये तो सारी वाकया हमारी औरत ने बताई कि ऐसा ऐसा हो गया, तुम सो रहे हो। ये देख सकते हैं सर, यही मेरा मकान है। देखिए मित्र भाइयों, यहाँ पे घर का इनका रज्जाक जी का पीछे का घर का एरिया है। और ये देखिए इधर जैसे तालाब खुदने से या बंधा बना हुआ है, या देखिए साफ साफ आपको नज़र में आ रहा है, या बंधा है। और यहाँ पे इनका नहाने धोने का है, तो बंधे से इसके सहारे जाकर इस घर पे एंट्री करते हैं। देखिए इस घर पे एंट्री करते हैं, और जो है एंट्री करने के बाद वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो अब यहाँ घर में घुसने के बाद ये लोग अपने मनमानी ढंग से और जैसे चाहते हैं वैसे लूटपाट करते हैं। और ये लोग जब जागते हैं तो आगे हम घर की तरफ लिए चलते हैं, वहाँ पे भी दिखाते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और देखिए घर पे इनके महिलाएं, इनके नात रिश्तेदार, इनके शुभचिंतक लोग इस समय आए हुए हैं। और यहाँ पे देखिए इनके घर का नज़ारा है। आप कौन से कमरे में सो रहे थे भैया? मैं यहाँ पे सो रहा था। अच्छा, आप लोग यहाँ पे सो रहे थे। हाँ। और यहीं पे आपकी पत्नी भी थी? हाँ। और उसके बाद जैसे कि कैसे आपको यह पता लगा एकाएक कि लाइट बंद होने से? अच्छा। हाँ, पत्नी ने जानी कि लाइट क्यों बंद हो गई, पंखा तो चल रहा है। अच्छा। हाँ। मतलब मित्र भाइयों, चोर लुटेरे इतने शातिर हैं। और यह सभी से निवेदन कर रहा हूं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, कृपया वो अपने घर का लाइट ऑन करके ज़रूर रखें। और वो जब आते हैं तो पहले लाइट ऑन करते हैं, जिससे आपको कुछ पता ना लगे। और लाइट ऑन करके उसके बाद ये जो है एक आपके पत्नी के पास मतलब जो गले में पहनी। नहीं। हाँ। तीनों कमरे के अंदर थे। अच्छा। जब लाइट ऑन थी। कौन से कमरे के अंदर में? ये सामने कमरा है, ये देख लीजिए। अच्छा। पूरा सब चीटा बोया हुआ है।
अच्छा, इस कमरे के अंदर देखिए वो मित्र बाकायदा भाइयों, यह यहाँ का सारा कुछ रिकॉर्ड बता रहा है। चोर इतने शातिर और इतने बदमाश कि मिनट भर के अंदर घर का पूरा तहसा नहस कर दिया और सारा कुछ उलट पुलट करके रख दिया। वो बाकस है, बाकस टूटा हुआ है। ये देखिए मित्र भाइयों, लोग यहाँ पे इस तरीके से, ये देखिए इनका बाकस जो है पूरा खुला हुआ है। इसमें लॉक लगा हुआ था भैया? हाँ, ताला लगा हुआ था। ताला लगा हुआ था, लेकिन यहाँ टूटा पे हुआ है। पूरा इस समय सब तिखरा बिखरा पड़ा है। यहाँ पे देखिए मित्र भाइयों कि किस तरीके से चोर घटना का अंजाम दे रहे हैं और अभी ये पूरा पुलिस के गिरफ्त में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यह देखिए जिसमें सामान था ये सारा फेंक दिए। इसमें मतलब जेवर था? हाँ हाँ। अच्छा, जेवर में क्या क्या था भैया जी? जेवर में पायल था, सुई धागा था, झाला था। अच्छा, हाँ, और नगद भी? नगद 10,000। अच्छा, नगद 10,000। हाँ, 10। दवाई खातिर घर रहने जिंगे मतलब जाते हैं। ये तकरीबन आपके समय से, क्योंकि आज के दिनों में 10 ग्राम सोना वो जो है 1,12,13,000 का है, तो तकरीबन आपका कितने का नुकसान हो गया? अब तो इसको सोनारी बता सकता है, अब इतना तो हम जानकार नहीं, फिर भी तो मान मतलब- चलिए कि आज के महंगाई के दौर से तो 1.5 लाख से तो है ही है ऊपर। नहीं, ज़्यादा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं। और फिर निकलते समय फिर इस दरवाजे से निकलता है? हाँ, निकलते इसी दरवाजे से। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे कि आपकी औरत उसको पकड़कर लटकी हुई थी, हाँ, लटकी बता हुई रहे थी, थे। जाके यही दरवाजे पे छूटा हुआ है। अच्छा, यही दरवाजे पे जा। अच्छा, महिला ने इतना संघर्ष किया, और जो कि अभी आपकी जो है महिला का अचेत अवस्था काफ़ी अस्वस्थ थी, जो कि भर्ती भी करवाया गया था हॉस्पिटल में, और वहाँ से इलाज होने के बाद भी फिर भी अपने गहने को बचाने के लिए एक महिला ने अपने जो है हस्बैंड की कमाई को गंवाने ना देने के लिए जान को जोखिम में डालते हुए और जो है पूरा परिश्रम बदमाशों के साथ संघर्ष हाँ, किया। संघर्ष किया पूरा भरपूर। लेकिन जब आप नहीं निकल जाग गए- पाए। हाँ, हम नहीं जान पाए। जब निकल गए तब हमको उसने थप्पड़ मार के जगाया। मित्र भाइयों, देखिए बात यहाँ पे छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर ये नहीं जाग पाए तो इसका कारण यह नहीं है क्यों नहीं जाग पाए। इसका कारण ये है इनके ना जाग पाने का कारण, क्योंकि चोर इतने शातिर हैं कि उनके पास स्प्रे होता है, और स्प्रे जो है वह मार देते हैं, और मारने के कारण आदमी अचेत अवस्था में हो जाता है। देखिए मित्र भाइयों, इनका सारा सामान अभी बिखरा पड़ा है। और ये देखिए इसी क्या इस गेट पर लॉक नहीं लगा हुआ था भैया जी? नहीं, अंदर से था, अंदर से ताला नहीं लगा था, कुंडा लगा था। अच्छा, हाँ, ताला कहीं नहीं लगा था, कुंडा लगा था, तो पेटी में ताला था। यहाँ पे ताला नहीं लगा था, यहाँ तक आपकी महिला आती हैं और उसको पकड़कर लटके हुई रहती हैं। हाँ, यहीं से दोनों अलग होते हैं। अच्छा, हाँ, यहीं से दोनों यहाँ से फिर किस तरफ भागता है? ये सफेदा की बाग की तरफ, अच्छा, अंदर। इधर की तरफ। हाँ, उसके बाद गांव वाले कितनी देर में आ जाते हैं? गांव वाले में आते हैं 10 मिनट बाद। अच्छा, हाँ, 10 मिनट बाद आते उसके बाद परिश्रम करने के बावजूद भी पता नहीं चल पाता है। नहीं चल पाता है। मित्र भाइयों, देखिए कि रज्जाक भाई एक हैं कि फिर ऐसे हैं उसके कि बाद एक मर्द को अगर प्रशासन भी पकड़ आई, लें अपने प्रशासन जज्बे से, भी आई, अपने अपना देखिए, इन बाजुओं सुनिए। में, तो छटकाना बहुत भारी हो जाएगा, चाहे कितना भी लंबा चौड़ा हो। लेकिन जो शातिर, इतने शातिर किस्म के व्यक्ति थे कि वो जो है इनको तो सबसे पहले मुझे यह एहसास होता है, आप लोग भी ध्यान से देखिएगा, इनको स्प्रे मारा गया। स्प्रे मारने से इनका जो है अगर ज़रा सी भी सुगंध आपके दिमाग में जाती है तो आपका ब्रेन काम करना बंद कर देगा और आप अस्वस्थ हो जाएंगे। और उसके बाद जो है इनकी पत्नी के साथ वो लोग जो है गले में चैन होती है, हाँ, मतलब मंगलसूत्र होता है, मंगलसूत्र छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी महिला जो है वह बहुत अच्छी छीन ले तरीके से जाते हैं। संघर्ष करती रहती है छीन ले कि हमारा जेवर न जाने पाए। लेकिन वो आपकी महिला जो है एक ही व्यक्ति को जानती है, कि मतलब एक ही व्यक्ति है कि तीनों को देखती नहीं, है? तीनों को देखती है। अच्छा, देखती तीनों हाँ, को है। 2 पहले निकल जाते हैं, तीसरे को जूझती रहती है। अच्छा, 2 पहले निकल जाते हैं। सोचिए मित्र भाइयों, बड़ी दुर्भाग्य की बात रही कि अगर शायद रज्जाक भाई जाग जाते और खड़े हो जाते तो उतनी समय एक जो है एक बदमाश हमारे सबके हाथों भेंट चढ़ जाता, और फिर हम शासन और प्रशासन को यह साबूत देने के काबिल रहते। और जो इस समय जनता में आक्रोश है, जगह जगह आक्रोश है, क्योंकि कल रात को 4 जगह यह हमारे कटारी ग्राम सभा और सरौली के अंदर, कटारी में 3 जगह हुआ, हल्ला गुहार हुआ, और हमारे घर वालों ने खुद भी भागते हुए देखा है। और जो है सरौली में एक जगह भी हुआ, क्योंकि जनता में आक्रोश है, क्योंकि पुलिस को पकड़ पाना बहुत नामुमकिन है। और
जो है हमारे घर वालों ने भी देखा मित्र भाइयों, बहुत तेज भागते हैं और एक बार टार्च मारते हैं तो आधा किलोमीटर तक टार्च नहीं जलती है उनकी। उनके पैरों में न जाने कौन सा क्या एक्सपीरियंस है। और उनके पास मित्र भाइयों मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जैसे ऐसा लगता है मुझे कोई ऐसा डिवाइस सेट है कि जिसके तहत वो गहनों तक पहुंचना उनके लिए बहुत आसानी सा हो गया है। क्योंकि अभी बीच में मुद्दा ऐसा भी आया था कि जो है एक चूल्हे का, गैस सिलेंडर का चूल्हा होता है, चूल्हे के नीचे एक महिला गड्ढा खोदकर अपने जेवरात को संभाल कर रखी हुई होती है, लेकिन जब बदमाश घर में आते हैं तो चूल्हे को अलग फेंक देते हैं। जैसे अभी रज्जाक भाई के घर में यह दिखाई दे रहा है कि सारा सामान तिखरा और बिखरा पड़ा है और लाख जो लगे हुए हैं वो टूटा हुआ होता है। जैसे घर में और भी आपकी मम्मी उम्मी को यह पता नहीं लग पाता है? नहीं, किसी को नहीं पता लगता। अच्छा, नहीं लग पाता? हम ही जगाते हैं। अच्छा, आप ही जगाते? हाँ, हम ही जगाते हैं। मित्र भाइयों देखिए, बात ये भी है कि रज्जाक भाई इतने समय तक इनको ऐसा अचेत अवस्था में रहते हैं। जब इनको चाटा मारकर जब सारा कांड हो गया होता है, घर लुट गया होता है, उसके बाद इनकी मैडम जो है एक परेशानी अवस्था में इनको चाटा मारकर जगाती है, तब इनकी आँख खुलती है। तो सोचिए, नहीं तो एकजुट होकर कुछ लोग जागते रहिए, क्योंकि चोर इतना शातिर हैं, उनके पास में एक तो स्प्रे है, आपको मार देंगे, बेहोश हो जाओगे। तो इसलिए क्षेत्र में सभी से निवेदन करूंगा, टीम बना लिए, ये टीम बना लीजिए, उसमें साथ में महिलाओं को भी रख लीजिए। जहाँ पे जनसंख्या कम है लेकिन चारों तरफ जागते रहने की आवाज़ मारते रहिए। और जब भी कोई भी बात हो अपने घर के आसपास पेड़ों पर टार्च मारते रहिए, क्योंकि अभी जो रज्जाक भाई के घर पे काम हुआ है, पीछे बंधक से चढ़ के और इधर की तरफ से घर में दाखिल होते हैं। लेकिन यह बड़ी सोचने वाली बात है, अगर वहाँ से जंपिंग मारते हैं तो जंपिंग से आवाज़ से इनके परिवार वाले सुन सकते हैं, आवाज़ को अच्छी तरीके से सुन सकते हैं। और रज्जाक भाई भी एक ड्राइवर हैं और पुराने ड्राइवर हैं, वो भी जाग के खड़े हो सकते थे, क्योंकि घर में इनके 4-5 सदस्य उस समय उपस्थित थे। लेकिन अब ये सोचिए कि इतने ऊपर और ऐसे कैसे आकर और नीचे जंप करते हैं, क्योंकि लगता है इनके पैरों में जो शूज पहने हुए हैं वह जंपिंग करने के बाद ना तो इनके पैरों में मोच आती है और ना ही आवाज़ होती है। ऐसा कुछ आपको जैसे घर में जब एंट्री किए होंगे, कम कम कुछ नहीं 7-8 फीट के जो है पतरे भी हैं, 7-8 फीट के ऊपर, वहाँ से अगर जंप करते हैं, पतरा खटखटाता टूटता, जंप करने की कोई आवाज़ नहीं सुनाई? नहीं, कोई भनक नहीं मिली, कोई आवाज़ नहीं, कोई भनक नहीं। अच्छा, कोई भनक भी नहीं, कोई आवाज़ भी नहीं। मित्र भाइयों देखिए, यह हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि घर में घटी हुई घटना का पीड़ित व्यक्ति कह रहा है, तो उससे यह आंकड़ा लगाना बहुत ज़रूरी है। और सभी से मैं निवेदन करूंगा, जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, कृपया अपने अपने क्षेत्र में 3-4 लोग ऐसे सशक्त हो जाइए कि आप लोगों को और परिवार के लोग सोते रहिए, लेकिन एक आवाज़ में पूरा परिवार जाग के और लाठी डंडे जो भी हैं इकट्ठा करके एकत्रित करते, क्योंकि आपको यह सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने पावर दिया है, अगर आपके ऊपर कोई आक्रमण करता है तो आप उसकी जान ले सकते हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अपना जो भी घर में है लाठी डंडा कुल्हड़ी और फरुआ जो भी है अपने घर में एकत्रित करके रखें कि मौके पर तुरंत बरामद हो जाए। और अगर कहीं कोई होता है, 3-4 लोग कम से कम गांव के हर जगह के टार्च लेकर पेड़ों पे, जहाँ पे रुकने का जगह है वहाँ पे टार्च मारते रहिए और भ्रमण करते रहिए, जिससे हमारा और आप सभी का बचाव हो सके। अन्यथा शासन प्रशासन को पकड़ पाना इतने शातिर चोरों को इतना आसान बात नहीं है। फिलहाल अभी हम शासन प्रशासन के बारे में तो कहने को बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि अभी जो मामले आ रहे हैं, जैसे पुलिस वाले आपको रज्जाक भैया कुछ बोले कि आप थाने में आइए, तहरीर दीजिए, या कि ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ पे दूसरी जगह हादसा हो जाता है तो वहाँ पे भाग जाते हैं, जल्दबाजी में उधर निकल जाते हैं। अच्छा। तो देखिए मित्र भाइयों कि मतलब ये लोग बताते हैं कि अफवाह है, लेकिन अफवाह कहाँ तक है। मेरे घर से मात्र 600 मीटर 500 मीटर की दूरी पे घटना हुई है और मेरे परिवार वालों ने खुद देखा है, मेरे बच्चों ने खुद देखा है। मैं तो यहाँ पे उपस्थित था, क्योंकि शुभ चिंतक ऐसे नहीं आते हैं, अगर आते हैं तो कुछ न कुछ तो कारण होता है। और यह मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ का वीडियो बता रहा है, क्योंकि रज्जाक भाई याद से नहीं बहुत दिनों से रहते हैं। इनका कोई यह वो नहीं है कि हमें बता के हाईलाइट होना है या सोशल मीडिया के सामने आना है, क्योंकि यह जो है एक पीड़ित जो है परिवार है और जो है इनकी मैडम ने संघर्ष किया, लेकिन यह इतनी जो है एक ड्राइवर और स्ट्रांग ड्राइवर होने के बावजूद भी घर में सोते रह गए। और सोने का कारण मित्र भाइयों आप लोगों को बता दें, पहले वाला ज़माना नहीं रह गया है। सोने का मतलब ये है कि इनको स्प्रे। अच्छा, क्या आपको जागने के बाद ऐसा हुआ कि हम अस्वस्थ हैं? हाँ, आपको हुआ? मेरा 5 मिनट तक माइंड नहीं काम किया कि मैं क्या करूं। मित्र भाइयों सुनिए
क्योंकि मैं बता रहा हूं, क्योंकि कहते हैं पागलों के गांव में दिमागदार भूखा नहीं मरता। तो सेम रज्जाक भाई के साथ हुआ है। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं कोई प्रचार और एडवर्टाइजिंग के लिए नहीं कर रहा हूं, समाज को जगाने और दिखाने के लिए कर रहा हूं कि जैसे रज्जाक भाई के साथ हुआ है। तो क्या रज्जाक भाई आपको उम्मीद है कि आपका यह मिल सकता है? वैसे आज तक मिला नहीं है किसी का। गया हुआ कभी वापस आया है? तो मित्र भाइयों, यह रज्जाक भाई भी जानते हैं, लेकिन रज्जाक भाई इससे वीडियो बनाने से मना कर रहे थे। लेकिन फिर इन्होंने अपने लिए नहीं, समाज के लिए कि और हमारे आसपास पड़ोस और हमारे भारतवर्ष के एक मुसलमान होकर यह जिगरा दिखाते हुए कि हिंदू मुसलमान की बात नहीं है मित्र भाइयों, हम लोग मेहनत के तौर तरीके से कमाते हैं, खाते हैं। चोर का कोई जात और धर्म नहीं होता है और यह ना देखकर ही आते हैं। तो इसलिए यह लोगों को यह अपील कर रहे हैं। इनका कहने का मतलब यही है भैया कि लोग जागते रहें और किसी के साथ अनहोनी न हो। आपका वीडियो बनाने का तात्पर्य यही है। हमारा यही निवेदन है कि आप लोग जहाँ रहिए, एकता बना के जागते रहिए, अपना घर अपना परिवार सुरक्षित रखिए। यहाँ तो ऐसा नहीं है कि जैसे हम पंडित हैं आप मुसलमान हैं, ऐसा तो कोई मतलब है नहीं ऐसा कि आपका और आपका यह भी नहीं है वीडियो बनवाने का लक्ष्य कि हाँ हमारा सामान मिल जाएगा। ना कुछ नहीं, क्योंकि सामान तो हम देने वाले हैं नहीं ना। तो लेकिन यह जरूर है कि आप एक मुस्लिम होके हर हिंदू भर भारतीय को यह मैसेज जरूर देना चाहते हैं कि जो है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो जी, वो अपना एकत्रित होकर के पहरेदारी करे जी। ये घटना जो हमारे साथ हुई है किसी और के साथ ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद देना पड़ेगा रज्जाक भाई जी को इतना हिम्मत करते हुए, क्योंकि घर में चारों तरफ लोग देखे महिलाएं बैठी हुई हैं। इनकी माता जी एकदम निराश हैं और जो है उदास हैं। चाची जी वैसे भी अभी इनकी बहू हॉस्पिटल में थी, मैं इनके घर पे आया था। चाची जी, आप जो भी घटना हुआ है फिलहाल बहुत दुखद हुआ है, लेकिन आप सोती रह गई, आपको पता नहीं लग पाया। चाची, आपका जो हाँ शब्द नहीं खुल रहा है या यही है कि हमारे बच्चों ने, हमारे पति ने कमा के, हमने कैसे जेवर को एकत्रित करके अपने बच्चों के लिए बनाया था, कभी दुख में तकलीफ़ में हम उसको कहीं रख कर और कुछ करके काम आए, आज वो हमारे हाथों से छिन गया। आज हमारे बहू बेटी के हाथ में नहीं है। इस बात का तो तकलीफ़ आपको आपका चेहरा बता रहा है चाची। लेकिन चाची जी, मैं यही कहना चाहूँगा, घबराइए मत, बच्चों को आप संघर्ष बढ़ाइए, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि अभी कुछ ही दिन पहले चाचा जी हमारे बीच में नहीं रहे और उनकी अवस्था भी नहीं थी, और उसके बावजूद अभी कुछ ही दिन पहले जो है, जो बहू इतना आपकी संघर्ष की और उसके लिए आपको धन्यवाद देना पड़ेगा, उसने इतना जौहर दिखाया। शायद वह बहू आपकी जो है आश्वस्त नहीं हुई होती तो, और यहाँ पे ताला अगर लगा होता मित्र भाइयों, जैसे स्क्रीन पे दिखाइए भैया, इसकी यहाँ पे अगर ताला लगा हुआ होता तो चोर को भागने में दिक्कत हो जाती। तब तक रज्जाक भाई या चाची ओची अभी भी एक मर्द की काबिलियत रखते हैं, क्योंकि इन्होंने पुराना दाना खाया हुआ है। लोगों के अंदर वह शक्तियां हैं कि चोर जो है यहीं पे दबोच लिया जाता। आगे का काम तब हम शासन और प्रशासन को रिकॉर्ड के साथ उसको मुहैया करवाते कि हाँ यह देख लीजिए। क्योंकि अभी मित्र भाइयों ज़्यादा कुछ बोलना शासन प्रशासन के खिलाफ भी गलत ही है, नहीं तो उल्टा एक्शन लिया जा रहा है। तो हम यह मौका देखकर, यह हमारे पास की घटित घटना है, हमारे परिवार वालों ने भी भागते हुए देखा है, इसलिए यह वीडियो बनाना बहुत कंपलसरी है। और मैं सभी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए कि आपके भी घर में इस तरीके से शुभचिंतक ना आए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना कुछ, आगे की वीडियो में और कुछ दिखाएंगे, लेकिन आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग सजग रहें और जो है सावधान रहें। और सभी मैं धर्मों से यह कह रहा हूँ कि कुछ महिलाओं को साथ में लेकर और बच्चों को साथ में लेकर एक टीम बनाकर, क्षेत्र क्षेत्र में टीम बनाकर और बड़ी बड़ी टार्च लेकर और जागते रहें और जो है आवाज़ मारते रहें। अगर इधर से आवाज़ आती है, सामने से भी आवाज़ दो कि हाँ हम लोग भी जाग रहे हैं, तो शायद आप लोगों का बचाव निश्चित हो सकता है। अन्यथा जो है आपको रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। लेकिन इसी वीडियो में एक चीज़ और, एक कड़ी आपको बता दे रहा हूँ आपके सावधानी के लिए। जिन जिन लोगों के पास ज्वेलरी है, इस समय हर किसी चोरों को पता है कि जो है आजकल किसी के घर में पैसा नहीं होता है, लेकिन ज्वेलरी हर किसी के घर में होता है, क्योंकि महिलाओं का आभूषण और श्रृंगार, पति का श्रृंगार आभूषण से ही होता है। और कभी कभी शादी और फंक्शन में जब जाना पड़ता है, एक सूखी रोटी खाकर महिलाएं जाती हैं, नहीं होता है, लेकिन कुछ ना कुछ पहनकर जाना पड़ता है। वह अपने खुशी के लिए नहीं, समाज को दिखाना मजबूरी होता है, मजबूरी के लिए ऐसा वो लोग करना पड़ता है। तो इसलिए
मैं सभी से यह प्रार्थना करूंगा, जब तक प्रशासन या शासन इस पर एक्शन नहीं लेता है, पकड़ में नहीं आते हैं, तब लोग आप नज़दीकी बैंक शाखा में जाकर वहाँ पर बैंक में अपना लॉकर में जमा करवा दें। उसका बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं लगता है। जैसे कल मैं बीओबी बैंक में, बीओबी मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा में अधिकारियों से मैंने बात किया है, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि 1062 रुपया साल भर का लगता है, चाहे थोड़ा जेवर हो चाहे ज़्यादा। आप लोग कान खोल कर सुन लीजिए, यह वीडियो से आप लोगों को बहुत बड़ी सीख मिलेगी और यही सीख देने का उद्देश्य से ही वीडियो बनाया जा रहा है कि आपका जो भी ज्वेलरी है, आप अगर सुख और चैन की नींद सोना चाहते हैं, क्योंकि 10 ग्राम का सोना इस समय इस महंगाई के दर पे 1,12,13,000 रुपये तक पहुंच गया है। तो हर किसी गरीब हो या अमीर हो, उसके परिवार में कम से कम कुछ नहीं 1-2 तोला सोना तो हो ही जाता है, क्योंकि माँ का भी कुछ थोड़ा बड़ा होता है, मैके से ससुराल से मिला होता है, बच्चों को कुछ मिल जाता है, तो ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ हो जाता है। तो करीबन हर परिवार के अंदर 2-4 लाख का प्रोडक्ट तो होता ही है। तो इसलिए अगर आप लोग अपना बचाव करना चाहते हैं तो आपके पास बैंक भी है, बैंक में ले जाकर जमा करवा दें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना कुछ। आप लोग देख रहे थे माँ गंगा सेवा सोसाइटी यूट्यूब चैनल। मैं अखिलेश तिवारी। जय श्री राम, जय परशुराम, वंदे मातरम।